चुनाव और बयानबाजी ये तो आपको आजकल खूब सुनाई दे रही होगी, क्योंकि चुनावी मौसम है साहब, और बयानबाजी तो होगी ही और हो भी रही है। लेकिन बयानबाजियों से सियासत का बाजार गर्म है। आपने ये तो सुना होगा कि किसी फिल्म अदाकारा ने राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ये कम ही सुना होगा कि कोई राजनीतिक कार फिल्म एक्टर बन रहा हो। लेकिन वसीम रिजवी साहब कुछ ऐसा ही कह गए हैं, और कहा भी अभी हाल ही में राजनीति में आई प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में। दरअसल वसीम रिजवी ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी पहले मार्केट में आ जाती तो मैं अपनी फिल्म में उन्हें हीरोइन बना देता। वसीम रिजवी के इस बयान ने चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। रिजवी ने कहा कि प्रियंका गांधी काफी सुंदर हैं। जब वो मार्केट में आई हैं, राजनीति की फील्ड में आई हैं, तो अगर जल्दी आ जाती तो हम उनको जफर खान की बहू का रोल जरूर ऑफर कर देते, क्योंकि वो सुंदर हैं और हीरोइन बनने लायक भी। कह चुके हैं कि राम के वजूद से इनकार कर चुके हैं। देश में, हिंदुस्तान में सिर्फ या तो कट्टरपंथी कुछ मुल्ला राम के वजूद को इनकार करते हैं, या फिर वो इंदिरा गांधी का मुस्लिम परिवार जो भगवान राम के वजूद से इनकार करता है। और प्रियंका जी खूबसूरत हैं, उनको राजनीति में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो पहले आ जाती इस फील्ड में तो हम जो राम जन्मभूमि हमने पिक्चर बनाई है उसमें जफर खान की बहू का रोल हम उनको ज़रूर देते। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जब से राजनीति में कदम रखा है, लगातार उनके खिलाफ विवादित बयान दिए जा रहे हैं, और अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है, यानी वसीम रिजवी का। अब हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले प्रियंका पर किन किन नेताओं के बोल बिगड़े। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी को साइबेरियन पक्षी कहा था। बीजेपी नेता मनसुख मांडविया ने कहा था कि दादी की तरह दिखने पर सत्ता नहीं होगी हासिल। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने भी की थी प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी। दिल्ली में वो जीन्स और टॉप पहनती हैं, और जब चुनाव प्रचार पर होती हैं तो साड़ी और सिंदूर पहनती हैं। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने प्रियंका गांधी को बताया था पप्पू की पप्पी। प्रियंका गांधी के महासचिव बनने पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, चॉकलेटी चेहरों से नहीं जीते जाते चुनाव। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के बाद बीजेपी सांसद विनय कटियार ने भी विवादित टिप्पणी की। कटियार ने कहा कि प्रियंका गांधी एक सुंदर महिला जरूर हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सुंदर महिलाएं बीजेपी में हैं। और अब वसीम रिजवी का बयान आपको बताते चलें कि वसीम रिजवी ने अयोध्या के राम मंदिर पर एक फिल्म राम जन्मभूमि बनाई है, जो पूरे देश में रिलीज होगी। फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद वसीम रिजवी ने बताया कि मुस्लिमों पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले धर्म के ठेकेदारों के लिए ये फिल्म करारा प्रहार होगी। वहीं फिल्म राम जन्मभूमि ना रिलीज करने के लिए वसीम रिजवी को धमकी भी मिल चुकी है। वहीं इसके बाद एक बार और बयान सामने आया। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य ने चुनावी सभा में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच में कोई दादागिरी करने आता है, गुंडागर्दी करने आता है, तो उससे आप भी मत डरिए, क्योंकि उन गुंडों से भी बड़ी गुंडी संघमित्रा मौर्य बन जाएगी। अगर किसी ने आपके मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ये संघमित्रा मौर्य उससे भी बड़ी गुंडी बन जाएगी। आपके बीच में कोई दादागिरी करने आता है, गुंडागर्दी कराने आता है, तो उससे भी आप मत डरिएगा कि उन गुंडों से भी बड़ी गुंडी संघमित्रा मौर्य बन जाएगी। अगर किसी ने यहाँ पर मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ये संघमित्रा मौर्य उससे भी बड़ी गुंडी बन। गौरतलब है कि चुनावी सरगर्मी बढ़ते ही बयानबाजी और तीखे तंजों का दौर चालू हो जाता है। इस बयानबाजी में ना तो विकास का नाम है और ना ही ऐसे मुद्दों का जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हों। खैर, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ही ये बता पाएगा कि इन बयानबाजियों का कितना असर इन राजनेताओं पर पड़ने वाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट।